तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि षड रसों की उत्पत्ति, लक्षण व शरीर में उनके कर्मों का वर्णन। तो उत्पत्ति कैसे होती है, इसके प्रसंग में देखना चाहेंगे तो हम ये जाने कि जैसे मधुर रस की उत्पत्ति किस प्रकार की है। तो मधुर रस कैसे बनता है, तो जो कफ है वही मधुर रस है एक तरह का। तो ये पृथ्वी प्लस जल, ये दो पांच महाभूत हुए हैं। पांच महाभूतों में से ये दो महाभूत मिल करके क्या बनाते हैं, मधुर रस की उत्पत्ति करते हैं। तो पृथ्वी और जल से निर्मित होता है, इन दोनों महाभूतों से मिलकर के एक रस उत्पन्न होता है जिसका नाम मधुर। और अम्ल रस भी हमारे चार्ट के अनुसार हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। पृथ्वी और अग्नि इन दो को मिला दें तो क्या है, अम्ल महाभूत की उत्पत्ति होती है। और लवण रस में जल प्लस अग्नि, यानी जल जो प्रधान है वो पहले लिखा जाता है, और जो उसका अनुसरण करने वाला रस है तो उसके बाद में लिखा जाता है महाभूत। तो जैसे मधुर रस में प्रधान क्या है, पृथ्वी, और उसके बाद जल। अम्ल रस में प्रधान पृथ्वी, दोनों में प्रधान पृथ्वी, फिर अग्नि। ठीक ऐसे ही लवण में जल प्रधान है और अग्नि अनुसरण करता है। ठीक इसी प्रकार जब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कटुरस, कटुरस में अग्नि प्रधान है और वायु महाभूत उसके साथ मिलकर के कटुरस का निर्माण कर रहा है। रसों के बारे में बताने की मुझे आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। 6 प्रकार के रस हैं। आज केवल इनका औषधीय गुण जानेंगे। औषधीय गुण क्या हो सकता है, कौन सी बीमारियों में कैसे किस प्रकार हम इसको क्या छोड़ दें और क्या ग्रहण करें, इसकी जानकारी हम इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। तिक्त रस में आकाश और वायु, ऐसे ही कषाय रस में पृथ्वी और वायु। तो ये आखिरी के तीनों हैं इनमें, जैसे कटु तिक्त कषाय, तो वायु वायु वायु, अंत में क्या है, वायु। पहले में अग्नि, आकाश और पृथ्वी, इसके साथ में वायु का मेल हुआ। तो कॉमन तीनों में क्या है, वायु तो है ही। कटु में अग्नि हो गया, कटु का मतलब चरपरा, तीखा, मिर्ची वाला, काली मिर्च जैसे। तो काली मिर्च को हम जानते हैं तीखा होता है, तीखा यानी अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए अग्नि जलाता है, मुंह को जलाता है अपन ज्यादा खा लें तो उसमें अग्नि है, इसलिए तो जला रहा है। तो ऐसा अग्नि तत्व के साथ में वात की मिश्रण होती है, यानी वात का मेल होता है, तब जाकर के क्या जो पैदा होता है वो कटुरस पैदा होता है। और तिक्त रस यानी कड़वा रस, कड़वा रस का संबंध आकाश से है। तो आकाश और वायु दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, तिक्त रस यानी कड़वा रस बनेगा। कषाय रस में फिर से वही पृथ्वी, तो जहां भी पृथ्वी है वो भारी है। तिक्त रस यानी आकाश, कड़वा रस। तो ऐसा समझिए कि अग्नि यानी जलाने वाला है, उसके साथ वायु का मेल हो गया है, तो ये कटुरस हो गया, नहीं मिर्च वाला हो गया। मुंह में जाकर के जलन करता है, मिर्च यदि खाते हैं तो सबको जलता है, मुंह जलता है। तिक्त यानी आकाश, इसको याद रखने का तरीका क्या हुआ, आकाश यानी तिक्त कड़वा। अब आकाश कड़वा है ऐसा मान लीजिए। और कषाय, कषाय का मतलब तो पृथ्वी, पृथ्वी और वायु इन दोनों के मेल से बना कषाय रस। तो जो कसेला रस है वो थोड़ा सा इन दोनों से भारी है, क्योंकि पृथ्वी आ गया, पृथ्वी भारी है। तो इस तरह से हम इसका जानकारी प्राप्त करते हैं।
रस क्या है, विपाक क्या है, वीर्य क्या है और प्रभाव क्या है, इसके बारे में हम पिछले बार में जानकारी कर चुके हैं। इस अध्याय में अब टेस्ट के बारे में जानकारी कर रहे हैं। आयुर्वेद क्या है, मोस्ट प्रैक्टिकल साइंस है, इसलिए प्रैक्टिकल के बारे में ज्यादा जानकारी होती है। क्योंकि ये विज्ञान ऐसा नहीं है कि बॉडी वेट इतना है, प्रोटीन इतना है, इतना इसका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पर प्रोटीन गिन करके खा लो, क्योंकि हम खा नहीं सकते जो चीज हम कर ही नहीं सकते, ऐसा विज्ञान को हम लेकर के, ऐसे ज्ञान को लेके कर भी क्या लेंगे। क्योंकि प्रोटीन हम तोल के खाते नहीं, किचन में कोई वैसे व्यक्ति नहीं है दुनिया का जो तोल के खाता हो के साथ आज मैं 10 ग्राम प्रोटीन लूंगा, आज 50 ग्राम लूंगा, आज मेरी रिक्वायरमेंट 10 ग्राम की है। नहीं साहब, आज तो हम 50 ग्राम लेंगे, है ना। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट को हम पूरी उस विज्ञान से कर ही नहीं सकते। तो हमारे ऋषि मुनियों ने यही सोच करके ऐसा विज्ञान बनाया जो एकदम आसान हो। इसलिए उन्होंने कहा कि षड रसात्मक आहार होना चाहिए, यानी 6 रस वाला आहार आयुर्वेद में बताया गया है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, रस की उत्पत्ति और उसके लक्षण और शरीर में उसके क्या कर्म यानी कार्य क्या होंगे, और अधिक सेवन से उत्पन्न व्याधियां, यानी उसको ज्यादा खा लिया तो क्या क्या बीमारियां आएंगी, छोड़ दिया तो क्या बीमारियां चली जाएंगी। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में क्या क्या बीमारियां हैं, उसके आधार पे हम कौन सा रस खा लें तो ठीक हो जाएगा, कौन सा रस छोड़ दें तो ठीक हो जाएगा, ज्यादा खा लिया तो क्या बीमारियां आएंगी, ये महर्षि वाग्भट ने हमें बताया। तो हम देखते हैं इस चार्ट में, तो लक्षण क्या होंगे। पहला देखते हैं 6 रस के हिसाब से मधुर रस के लक्षण क्या हो सकते हैं, शरीर में उसका क्या कार्य हो सकता है, और अधिक सेवन कर लिया तो क्या नुकसान या क्या बीमारियां आ सकती हैं। ठीक है, तो आज इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जानना बहुत जरूरी है। तो लक्षण क्या होंगे, जैसे हमने राइस यानी चावल ज्यादा खा लिया, गेहूं ज्यादा खा लिया या लड्डू वड्डू ज्यादा खा लिया, तो इसको पहचाने कैसे कि ये मीठा रस है, मधुर रस है। तो मुंह में क्या होगा, इसकी पहचान क्या है, इसके लक्षण क्या है। मुंह में चिपचिपापन होगा उसको खाने के बाद में, और इंद्रिय प्रसादन और पुष्टि, और पिपीलिका को प्रिय, यानी पिपीलिका कोई भी जीव को सबको प्रिय होता है। तो सब में जरूरी नहीं कि मुंह में चिपचिपापन मिले, तो कईयों में मुंह में चिपचिपापन मिलेगा, मधुर रस के पहचान, और कई रसों में इंद्रिय प्रसादन होगा, और कई जो है पुष्टिकर हो सकते हैं। किसी को खा करके हमारा वजन बढ़ जाएगा, है ना। तो क्योंकि पहचान है सबके, ये अपने अपने लक्षण है, उसके कर पुष्टि है।
और पुष्टि, पुष्टि यानी वजन बढ़ा देगा, है ना, या न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देगा शरीर में। अब जैसे आपने कोई टेस्ट कराया, टेस्ट के अंदर आपके आया है कि शरीर किसी के हमने ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट में आधुनिक विज्ञान से कोरिलेट करके देखते हैं तो पता पड़ता है कि कुछ चीज बढ़ गई है। तो बढ़ गई तो क्या बढ़ गया है ये समझना है, तो हमेशा क्या बढ़ा, मधुर रस के खाने से ही या अम्ल रस के खाने से वो चीज बढ़ गया होगा। तो इन चीजों को छोड़ दो तो वो अपने आप कम हो जाएगा, है ना, 1-2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में। यानी जिसकी सालों दवाइयां लेनी पड़ती थी वो हम 2-4 दिन में केवल वो चीज को छोड़ करके हम उसका उपाय कर सकते हैं बीमारी का। राइट, तो कितना आसान हो गया, केवल रसोई में जाना है और इसका ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे पिपीलिका को प्रिय, पिपीलिका का मतलब बैक्टीरिया को प्रिय होता है। अब वो बैक्टीरिया बॉडी में, बैक्टीरिया कहीं इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो क्या हो गया, मीठा बढ़ गया होगा शरीर में। तो मीठा खाना तुरंत जैसे ही छोड़ते हैं तो क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने आप धीरे धीरे बॉडी में से कम होने लग जाएगा। तो कितना आसान है। अब उसके लिए दवाई लो, उसको बैक्टीरिया को मारने के लिए, क्यों ऐसा क्यों करना। तो हमारे शरीर का ही सिस्टम ऐसा बना दो जिससे हम खुद सक्षम होकर के उससे लड़ सकते हैं। अब जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज के अब यूरिन में, पेशाब में शक्कर होती है, चीनी जैसे मतलब मीठा होता है, तो वहां क्या आएगा, चींटियां आएंगी, है ना। ये आसानी से हमको पता लग सकता है। ऐसे ही लेटरिन के अंदर भी देखते हैं, आप फ्लश करना वो कोई भूल गया गलती से तो वो चिपक जाएगा, एकदम चिपचिपा सा रहेगा, है ना। तो ये क्या है, चिपचिपापन। ये चिपचिपापन कैसे आया, लेटरिन से हमको पता लगता है, यूरिन से पता लग जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, मधुर रस बढ़ने के लक्षण है। शरीर में मधुर रस बढ़ गया है इसलिए लेटरिन भी चिपकना हो गया। पानी डालने पर भी कई बार जाता नहीं है, इतना ना चिपकना हो जाता है ना। तो ये सब ज्यादा हो गया, इसका मतलब मीठा रस को हमको थोड़ा सा कम कर देना है, तो अपने आप ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब इसके लिए दवाई तो क्या लेना है, ये खुद ही दवाई है। जैसे गुड़ है, हम किचन में कोई मीठी चीज बाहर रख देते हैं तो क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया जमा हो जाता है, उसके आसपास चींटियां हो जाती हैं, है ना। कोई भी मीठा पदार्थ किचन में छोड़ दें बाहर, क्या होगा, चींटियां हो जाएंगी। तो ये पिपीलिका को प्रिय है ऐसा, तो इसके लक्षण में ये चीज दिखती है कि वो बैक्टीरिया को किसी को भी प्रिय होता है, अच्छा लगता है। कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान कड़वी चीज खाना ही नहीं चाहता, उसको मुंह पे रख दो नहीं खाएगा, है। मीठी चीज सबको अच्छी लगती है, तो बैक्टीरिया को भी अच्छी लगती है। राइट, तो बैक्टीरिया वहां पे ज्यादा पैदा होगा, उससे विकास क्रम बढ़ता है। शरीर में कुछ भी चीज बढ़ाना हो, जब बैक्टीरिया बढ़ाना हो तब भी ये मीठा ज्यादा खाओ तो बैक्टीरिया भी बढ़ जाएंगे। शरीर की वृद्धि करनी है तो भी बढ़ जाएंगे। यानी कुछ भी चीज बढ़ानी है, घट गई है, तो आप मीठा खा लो। ये ऐसा, इसको हम आसानी से डिटेक्ट करके हम जान सकते हैं, कितना आसान है। तो ऐसा महर्षि वाग्भट ने बता दिया कि ये लक्षण आएंगे, तो इसको हम इस तरह से जान सकते हैं। अब वो शरीर में इसके क्या कार्य हैं, तो लक्षण में देखें तो जन्म से साथ में है, यानी जन्म से हर व्यक्ति को मीठा रस ही मिलता है खाने को। जैसे दूध है, माँ का दूध है, किसी भी जीव को, प्राणी सृष्टि के अंदर माँ का दूध मीठा होता है ना, मधुर रस का है। ग्रहणम, ये ग्रहण कर रहा है यानी पुष्टिकर है, शरीर को वृद्धि कर रहा है, बढ़ाता है शरीर को, वजन को बढ़ाएगा, जब तो बच्चे की ग्रोथ होगी, नहीं तो होगी नहीं। इसलिए मधुर रस क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब आपके शरीर में कोई चीज बढ़ गई है, ग्रोथ हो रही है, एक्सेस ग्रोथ हो रही है, तो क्या करेंगे, मधुर रस को कम कर देंगे तो अपने आप वो बढ़ना रुक जाएगा। कोई बीमारी बढ़ रही है तो क्या मधुर रस से ही बढ़ रही है।
यानी कोई भी बीमारियां, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, वो सबके सब मधुर रस से वृद्धि होता है। ठीक है। अब जैसे कंठ, तो कंठ के अंदर क्या होता है, जैसे बोलने वाले लोग हैं, जैसे लेक्चर देने वाले कोई नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, टीचर हैं, अधिवक्ता, वकील हैं, ये बोलने का काम करते हैं। अब इनके गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी या ड्राइनेस होता है, कंठ है, यानी ये वहां पे तरावट देगा, इन्फेक्ट मतलब वहां पे क्या करेगा, तरावट, ड्राइनेस हो गई है तो खांसी आ जाती है। जैसे कई बार ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा बोलते 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 कई बार खांसी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उनको पानी का गिलास पकड़ा देते हैं। क्या है ये तरावट दे रहा है वहां पे, ड्राइनेस को खत्म कर रहा है, इसलिए आसान हो जाता है उनको बातचीत करना, कहना, किसी भी बात को रखना। ठीक है ना। तो ये कंठ है। कुछ लोग आपने देखा होगा, सिंगर होते हैं, भजन वजन गाने आते हैं अपने गांव में, शहर में, कहीं भी, तो भजन गाते हैं, तो वो अक्सर कर आपसे मिश्री मांग लेते हैं या गुड़ मांग लेते हैं। वो अपने पास में एक प्लेट में, आपने देखा होगा कई बार गायक लोग रखते हैं, उनको कोई खांसी वांसी ज्यादा देर तक गा लें तो गले में खांसी आ जाती है, तो क्या करते हैं वो, ये मधुर रस को, मीठे को मुंह में रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है, वहां पे कंठ है, यानी वहां आराम मिलता है उनको, उससे आसानी हो जाती है उनको गाने में, उनके क्रिया कर्म जो भी करने हैं वो उनमें आराम से मिलता है, मतलब आराम मिलता है। और स्तन्यवर्धक है। तो स्तन्यवर्धक का मतलब ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने वाला, जैसे प्रेगनेंसी के बाद में माताओं का दूध नहीं आ रहा बच्चे के लिए, तो क्या करेंगे, उनको मधुर रस देंगे। मधुर रस देंगे तो क्या, स्तन्यवर्धक, इसलिए हमारे यहाँ पे परंपरा है कि दूध दलिया दे देते हैं, तो ये क्या है, स्तन्यवर्धक है, आसानी से पच जाता है, बच्चे के लिए भी हल्का है, आप पाचन में आसार है। कोई भारी चीज दे दो माता को और बच्चा उसका दूध पिएगा, तो उसको, वो बच्चे को हजम नहीं होगा, क्योंकि दूध में भी भारी कंटेंट होगा, वो गुरु तो ज्यादा होगा उसमें, तो क्या होगा, बच्चे को दस्त लग सकते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, हल्की चीज देते हैं, आसानी से पचने वाला हो, तो वो स्तन्यवर्धक हो गया। है ना, स्तन्यवर्धक का मतलब ब्रेस्ट को बढ़ाने वाला नहीं, ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने वाला स्तन्यवर्धक ऐसा होगा। ठीक है। वात पित्त इसका नाश करता है। अब डिजनरेशन या कैटाबोलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिज्म किससे होता है, मधुर रस से होता है। कैटाबॉलिज्म किससे होगा, बाकी रसों से, कटु तिक्त कषाय से कैटाबॉलिज्म होता है। तो वात पित्त जब बढ़ जाएगा तो कैटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ। तो हमको क्या करना है, ये देने से मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा। तो वात पित्त क्या करेगा, उसका नाश करेगा, उसको शमन करेगा। वात पित्त की जो भी बीमारियां हैं उसके लिए क्या है, मधुर रस देना। ठीक है। विष नाशक, ये शरीर में, कहते हैं ना, कोई भी चीज बढ़ गया है, विष हो गया है, तो विष का नाश करता है। और मधुर रस से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं, एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म बाकी से होता है, तो मधुर रस से क्या होगा, एनाबॉलिज्म। ठीक है। इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो हमारा शरीर की क्षमता बढ़ती है, तो विष नाश, विष को भी नाश कर, और संधान कर, कोई भी डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, ये सब के सब जो है मधुर रस से ठीक हो सकते हैं, उसका संधान हो सकता है। तो डिजेनरेशन बॉडी को रोकने में ये मीठा लाभदायक है। तो यानी डिजेनरेशन को रोकना है तो मधुर रस फायदा करेगा। अब मर्यादा का उल्लंघन करके हम ज्यादा खा जाते हैं। आज तो बड़ा टेस्टी बना है गाजर का हलवा, आज तो 2-4 प्लेट अकेले ही निपटा डाले हैं कई बार। अभी ये सीजन चल रहा है गाजर के हलवे का। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा फिर,
कुछ ना कुछ तो बीमारियां आएंगी ना, ज्यादा मीठा भी खाएंगे तो, है, जितना शरीर की जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा हो गया, तो ज्यादा लेने से क्या है, ओबिसिटी हो सकती है, स्थूल्य कर, स्थूल्य, है ना, ओबिसिटी यानी मोटापा आ जाएगा, थुलथुलापन, शरीर भारी हो जाएगा, ओवर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम जो होते हैं, ओवर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, वो हो सकता है। अग्निमांद हो जाएगा, डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि खाना ज्यादा खा लिया जरूरत से ज्यादा, क्योंकि मीठा क्या है, आपने पता है आपको, गुरु है, भारी है, पचने में भारी है, तो पचने में भारी होगा तो अग्निमांद यानी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपने खा लिया है, शरीर क्या करेगा, उसको पहले पचाएगा ना, तभी तो आगे कुछ मांगेगा, आगे तो पचा ही नहीं है तो शरीर उसको पचाने में लग जाएगा, तो उसको जरूरत ही नहीं है अब, तो वो अग्निमांद यानी भूख का कम होना, उसकी आलस्य हो जाएगा, आम पैदा हो जाएगा, आम आपको पता ही है, आम का मतलब मैंगो नहीं, आयुर्वेद वाला आम, पिछले अध्यायों में हम जान चुके हैं। प्रमेह, प्रमेह यानी डायबिटीज वगैरह, है ना, कई प्रकार के प्रमेह हैं, तो डायबिटीज, गलगंड यानी थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं। तो संन्यास आदि, तो जब कोई खाना हजम नहीं होता है, या किसी भी, हमने एक नियम पढ़ा था कि शरीर को जरूर, ये किसी भी अंग को जरूरत से ज्यादा काम दे दो, तो वहां पे उस अंग में वात की वृद्धि होने लगती है, जरूरत से ज्यादा, तो संन्यास, है ना, वहां पे वो दिक्कत शुरू हो जाती है। अब अम्ल रस की चर्चा करते हैं, अम्ल का मतलब, आपको ध्यान होगा जैसे इमली है, इमली का रस क्या है, वो अम्ल रस, खट्टा है ना। तो लाला स्राव यानी आपके मुंह में क्या बनती है, लार ज्यादा बनती है, एक्सेसन्स जो डिस्चार्ज होने लगता है, ठीक, तो लाला स्राव बोला गया है उसको, है ना। और क्या क्या हो सकता है, और ज्यादा, तो ये लाला स्राव पैदा करता है, नहीं, लेस को शरीर में, मतलब मुंह के अंदर लार की ग्रंथि खुल जाती है। आपने देखा होगा कई बार, हम पानी पतासे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है, तो लाला सराव, ये लाला सराव, ठीक है। रो मैंगो यानी कच्चे, कच्चा मैंगो जो होता है, वो भी। ऐसे ही आगे दंत हर्ष, ये सेंसिटिवनेस जो होती है बॉडी के अंदर, दांतों के अंदर, वो बढ़ जाती है। रोमांच, रोमांच यानी आपके रोए जो खड़े हो जाते हैं ना, कहते हैं ना, रोम रोम खड़ा हो गया एकदम, खट्टा खाते ही रोम खड़ा हो गया, तो रोए जो खड़े होते हैं, ये रोमांच, ठीक है। अक्षी भ्रू, अक्षी भ्रू, संकोचन, तो ये अक्षी भ्रू यानी आंखें, अक्षी का मतलब आंखें, आंखों से रिलेटेड आंखें, मतलब कम हो जाती हैं, यानी इनकी रोशनी में भी मतलब कुछ ज्यादा खाएंगे तो कमी आएगी, ऐसा, अक्षी ध्रुव। या ऐसा समझो कि आंखों की धुलाई हो जाती है, आंखों में से कई बार पानी नुमा भी आने लगता है, तो जैसे कोई डिटर्जेंट लगा करके आंखों को धो रहा है, ऐसा लगने लग जाता है, ठीक है। संकोचन, मुख का क्षालन, यानी मुंह में भी पानी बढ़ जाएगा, आंख में भी पानी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका असर यानी लक्षण देखने को मिलते हैं हमारे शरीर में। अब देखते हैं शरीर में कार्य क्या हो सकते हैं, तो दीपन, दीपक यानी ये भूख को बढ़ाने वाला, यानी अग्नि तत्व इसके अंदर है,
अभी आपने ऊपर देखा था खट्टा रस जो था अग्नि तत्व को बढ़ा रहा है ना। अग्नि के साथ में जल मिलकर के खट्टा रस बना है ना, तो क्या करेगा ये अग्नि, यानी शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाएगा। तो दीपक यानी भूख को बढ़ाने वाला है अक्सर कर। और स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब चिकना। स्निग्ध है, शीत स्पर्शीय और हृदय और वातानुलोमक। तो ये हार्ट को और ब्रेन को भी अच्छा लगता है ना। खट्टा थोड़ा सा अच्छा टेस्टी लगता है ना। कई बार महिलाएं देखती हैं जिनको जो भी प्रसूति महिलाएं जिनके या इससे पहले की कंडीशन में उनको ये लेने की इच्छा होती है, तो क्या है कि ये अच्छा सा फील कराता है, यानी हार्ट के लिए भी और ब्रेन को भी। शीत स्पर्श यानी ठंडा सा हल्का महसूस करेगा। वातानुलोमन यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा देगा, यानी ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को भी इफेक्टिव करता है ना। तो उनको भी एक्टिवेट कर देगा। न्यूरो सिस्टम जो है हमारा बॉडी का मस्कुलर सिस्टम, उसको एक्टिवेट कर देगा, यानी वो उसके सिस्टम को पौष्टिक पौष्टिकता देने में ये माहिर है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। अब ये वाला ज्यादा खा लें तो क्या होगा? शिथिलता। हमारा जो मसल्स है उसमें लेंसिटी आ जाती है ना, शिथिलता आ जाती है। ठीक है। भ्रम, चक्कर जैसा फील होगा कई बार ज्यादा खा लिया तो। शोफ, इडिमा, शोफ का मतलब इडिमा, विसर्प, एरिसिपेले सेल्यूलाइटिस जैसी शिकायत हो सकती है। विसर्प, ठीक है। विस्फोट, ज्वर, तिमिर, कोई बैंड आ सकता है शरीर के अंदर, है ना। ज्वर, बुखार आ सकता है। या आपने देखा होगा कई बार एप्सिस आ सकती है, यानी कोई फोड़े फुंसी टाइप ऐसा कुछ ज्यादा खा लें तो ऐसा भी हो जाता है। ज्वर, क्योंकि बॉडी में पित्त की वृद्धि हो जाएगी ना, तो ज्वर आएगा। पित्त वृद्धि से बुखार भी आता है। तिमिर, तिमिर यानी वही बुखार। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यानी इसको रेट्रो एक्सपेक्टिव स्टडी करना चाहिए, यानी इसका मनन करना चाहिए, तभी हमारी क्षमताओं का विकास होगा। ये इस तरह से हम इसके ऊपर मनन करें क्या हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा, है ना। वन बाय वन एक एक चीज को बारीकी से समझना पड़ेगा। ये रटने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। अब जैसे खट्टा ज्यादा खा लेंगे तो कहते हैं ना, हमारी दादी नानी कहती थी खटाई ज्यादा नहीं खाना, सूजन हो रही है, कहीं चोट चपेट लग गई है, ज्यादा खा लिया तो सूजन हो जाएगी, है सूजन हो रही है तो और बढ़ जाएगी। राइट, तो ज्यादा खाने से ये सभी होता है। जैसे कोई किसी को मोटापा पड़ रहा है, स्थूल, तो हम ये समझ सकते हैं, उससे पूछेंगे कि मधुर रस का सेवन करते हो क्या? बिल्कुल उसकी इच्छा करती होगी कि खाने में पहले मीठा उसको मिले ही मिले, या खाने के बाद में मीठे मिले, या मीठा खाने में होना ही चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए। इच्छा भी करती है ऐसे आदमी को। तो उसमें ऐसे ही कोई ईडीमा वाला कोई पेशेंट आ जाएगा, शोप वाला, तो उसको पूछेंगे तो वो बता देगा, हाँ मैंने खट्टा पदार्थ ज्यादा खाया है, अम्ल वाला रस ज्यादा लिया है। वो समझ में आ जाता है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, लवण रस की चर्चा करते हैं, सॉल्टी। मुख का स्यंदन कर सकता है, और क्या करता है, कपोल और गल में दाह। कपोल, गल में दाह। दाह जलन मतलब। तो एसिडिटी सेंसेशन पैदा कर सकता है बॉडी के अंदर, है ना। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। गले या थ्रोट रीजन में कुछ सेंसेशन आ सकता है, आंवला। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लवण रस भी दीपन पाचन का काम करता है, क्योंकि आपको पता है नमकीन जो होता है, नमक गलाने में मदद करता है, तो दीपन यानी भूख बढ़ाएगा, पाचन का भी काम करेगा, खाने को पचाने का काम करता है। अब किसी को भूख नहीं लगती, खाना पाचन नहीं हो रहा, तो क्या करो, खाने से पहले क्या करो, उसको भूख नहीं लगती है, एमाबाइसिस हो जाती है, एमाबाइसिस के कारण रूमेटाइड अर्थराइटिस वगैरह इस तरह की बीमारी हो रही। तो खाने से पहले क्या करते हैं, आधा चम्मच उसको क्रश करके अ, अदरक का जो पेस्ट होता है उसमें 2 चुटकी सेंधा नमक डाल के चाटने को बोल दो 15 मिनट पहले, फिर खाना खा ले। तो ये क्या करेगा, भूख को बढ़ाएगा, खाने को गलाएगा। यदि भूख नहीं लग रही तो उसमें मदद करेगा। ये आम है, आम को पचाने में मदद करता है। आम यानी मैंगो नहीं, एमाबाइसिस जो आम, आम आयुर्वेद वाला आम। अब ये स्नेहन और स्वेदन करता है, यानी स्नेहन और स्वेदन करता है। स्वेदन मतलब क्लिंजिंग, क्लिंजिंग भी करता है, और छेदन भेदन करता है ना, छेदन भेदन, यानी कहीं से भी कोई भी चीज वहां रखी है तो उसको तोड़ फोड़ करके, छेद करके, ड्रिल करके, फोड़ करके उसको वापस, मतलब कटिंग का कार्य भी करता है, बंधनों को ढीला करता है। तो जहां भी हमारे स्रोतज हैं, उनके जो ब्लॉकेज हैं उसको ढीला करेगा, उसको ढीला करेगा, खत्म नहीं करता, ढीला कर देता है। क्योंकि ये वाटर रिटेंशन वहां कर देगा, इकट्ठा जो कुछ भी होगा इसको, बंधनों को ढीला कर देगा, है ना। वहां जो लॉक है, किसी भी तरह का कोई चीज ब्लॉक हो गया है, तो उसको क्या करेगा, ढीला करने में मदद करेगा। इसलिए जब आपकी ग्लैंड लॉक हो जाती है तो नमक के पानी का सेव कर, मतलब नमक के पानी का गरारा करते हैं ना गले में। जब एकदम कफ जाम हो जाता है तो क्या करते हैं, नमक के पानी का गरारा करते हैं। ऐसे ही पैरों के अंदर भी नमक के पानी का सेक करने से, पैरों के अंदर जोड़ों में या कोई भी तकलीफ है तो वहां पर सेवन करने से लाभ मिलता है। जैसे बस्ती द्रव्य होता है, उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी कुछ नमक का पार्ट डाल देते हैं। उससे क्या होता है, अंदर जाकर के बस्ती, मतलब अभी हम पंचकर्मा में सीखेंगे ये सारी चीजें। तो बस्ती क्या पंचकर्मा का हिस्सा है, वमन विरेचन बस्ती ऐसे, है ना। तो ये वहां पे लाभकारी परिणाम देगा। तो ये बस्ती में जाकर के क्या करेगा, वहां के स्रोत अवरोधों को दूर करेगा, वहां ब्लॉकेज है तो उसको खोल देगा, क्योंकि ये बंधन को ढीला करेगा।
मल को भी ढीला करेगा, अंदर जो गंदगी जमा है उसको ढीला कर देगा, तो उसको बाहर निकालने में सुविधा होगी। अब कोई चीज फंस गई है अंदर, टाइट है, तो कैसे निकलेगी? उसको ढीला करके ही निकाल सकते हैं ना। तो वस्ती देने देने से ये ढीला कर देगा। इसमें किंचित, किंचित मतलब कम मात्रा में डालना। अब लवण रस को हमने ज्यादा खा लिया तो क्या होगा? बहुत सारी स्किन डिजीज हो जाएगी। कुष्ठ रोग जितना भी होता है, कुष्ठ भी इसी से होता है, यानी खून को खराब कर देता है ज्यादा नमक खाने से। यानी ब्लड का टेम्परेचर बढ़ा देता है, खून को खराब करता है, क्योंकि गर्म है तासीर में लवण नमक। तो जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया, रिंग वर्म इन्फेक्शन होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या करो, लवण लुक या नमक से जुड़ी हुई चीजें बंद कर दो, थोड़े दिन अपने आप से ये रिंग वर्म या फंगस अपने आप खुद से ठीक होने लग जाता है। ठीक है ना। सोरेसिस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये सब में लाभकारी परिणाम देगा। मान लो इसको बंद कर दे तो, ज्यादा करेंगे तो, यूज करेंगे तो इन सबको बढ़ा देगा। और क्या? खालित्य पालित्य, ये खाने पीने से जुड़ा हुआ मामला है। जैसे डबल शॉल्ट या चिप्स, आजकल ये बाजार में जो मिलते हैं ना, ये चिप्स मिलते हैं कुरकुरे। अब ये लगते तो थोड़े से हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ये खतरनाक लवण होता है इसमें। तो इससे बचने की जरूरत है। यदि कुष्ठ रोग या स्किन डिजीज का कोई भी मामला आपको देखने को मिलता है शरीर में, ब्लड का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है तब भी, मेंसेस पीरियड किसी को जल्दी आ रहा टाइम से पहले तब भी बचने की आवश्यकता है। तो ये चीजें समझनी है, आराम से बैठ करके थोड़ा सा चीज पे मनन करेंगे ना, तो आपको इतने उत्तर खुद से मिलने लग जाएंगे कि आपको समझ में आएगा, हाँ ये है प्रैक्टिकल, पूरा विज्ञान है ना। खाली करना क्या है, इनको बंद या किसी को बढ़ाना है, कम कर देना है, बस इतने से करते 1-2 दिन में सब ठीक हो जाना है। उसके लिए कोई 15 दिन का कोर्स या महीने भर के कोर्स या दवाइयाँ लेना, ये कम मात्रा में, जैसे ही थोड़ा सा शुरू हो बिगड़ने लगे उसको ठीक कर दो, 1-2 दिन में सब मामला सेट हो जाता है। और हमको जानकारी ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको लेते रहते, तो फिर वो रोग बढ़ता जाता। हम दवाइयाँ खाते रहते हैं। हम सोचते हैं दवाइयाँ तो इतनी सारी खा ली, डॉक्टर ने बोला 15 दिन का महीने भर का कोर्स कर लो, 6 महीने का कोर्स कर लो, हमने ये सब कर लिया, लेकिन फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? फिर वही कहानी कि हमारा ओवरहेड टैंक, जो पानी का टंकी छत पे रखते हैं, उसको हम मोटर चला के भर तो रहे हैं, लेकिन उधर लीकेज है, उधर खाली हो रहा कहीं, और इधर हम स्विच दाब करके मोटर भरे जा रहे हैं पानी, और पानी टंकी में रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो वही कहानी है हमारे साथ हो रही है। बस हमको ये समझना है, भाई इतने से ही प्रॉब्लम दूर हो जानी है। एक तो मार्केट वाले में, ये टमाटो सॉस वाले में, ये इन सब में बहुत ज्यादा केमिकल होता है दुनिया भर के, तो ये सब बड़े खतरनाक है। पंजाबी डिशेस वाले भी ज्यादा यूज करते हैं, उसमें अम्ल रस और लवण रस ज्यादा यूज करते हैं, उसके कारण ये सारी बीमारियां आने लग जाती हैं। तड़का वड़का लगाते हैं ना, वात रक्त की जो बीमारी होती है ना, ये इसी से आती है। जैसे गाउट है, रोमेटोड अर्थराइटिस है, ये वात रक्त की बीमारी है। तो ये जरूरत से ज्यादा खाने से, खट्टा और नमकीन खाने से ये सब शुरू हो जाएगा, है ना। इनको ड्रॉप करना तो ये सब अपने से ठीक होने लग जाएगा।
फालित्य पालित्य मतलब केश, बालों का झड़ना, बाल का झड़ना भी इसी की बीमारी है। अब कई लोग गंजे हुए जा रहे हैं लेकिन दवाइयां लगा रहे हैं सिर के ऊपर, कोई बाल झड़ रहे हैं साहब, क्या करो? अब कोई तेल मिलता है कि बाजार से ले आते हैं, बस उसका एडवर्टाइजमेंट देखा शुरू हो गए लगाना। बल्कि इससे बीमारी कम नहीं होती है, बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल होगा। तो ये एक्सटर्नल जो एब्सेक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, इसके कारण और भी स्किन से जुड़ी हुई नई बीमारियां शुरू हो जाएंगी। नहीं हो रही हैं तो हो जाती हैं। कई बार बाल उगते हैं तो कुछ और नई समस्या शुरू हो जाती हैं। तो ये इसके जड़ में क्या है ये समझना है। ये समझते ही हमारा सब कुछ समाधान दिखने लग जाता है। या समय से पहले बालों का सफेद होना, ये सब जो है इसी की वजह से है। तो विषवर्धक है और वातनाशक। इसमें विषवर्धक यानी विष बढ़ेगा, हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद हमें पकड़ लेंगी। तो ये सब अ, तो उसमें कई बार हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। केवल मनन की आवश्यकता है, इसको पढ़ने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता, समझने का विज्ञान है। अब हम चर्चा करते हैं कटुरस की। जिह्वा उद्वेजन, इरिटेशन जिसको बोलते हैं, जीभ के ऊपर इरिटेशन हो जाता है। मुख में चिपचिपाहट, अ, चिपचिमाहट, यानी कटुरस क्या है? कटुरस आयुर्वेद में क्या माना है? काली मिर्च या मिर्च, मिर्च वाली तीखी चीजें जो है ना मुंह पे लगती हैं, वो कटुरस कहलाती हैं। तो जिह्वा उद्वेशन यानी जीभ के ऊपर जलन वलन होने लग जाती है, मुंह में चिरमिराहट होने लग जाती है, अक्षी, नासा, मुख, आंखों से पानी वानी झरने लग जाता है ना, ज्यादा मिर्ची खा लो तो। नासा मुख, आंखों में से नासा, नाक में से मुख, मुंह में से स्राव शुरू हो जाएगा। कपोलगत दाह, यहाँ पर भी कपोल में भी बर्निंग सेंसेशन होने लग जाएगा। ठीक है। ये 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 कटुरस क्या करता है? ये केवल श्रोतसों का विवरण करता है, यानी उसको विभाजन करता है। तो ये श्रोतों को खोल देता है ना। जिस जब तो मुंह में पानी, इधर पानी, इधर पानी, आंख में, नाक में, सब तरफ पानी हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे स्रोतों को खोलने वाला है एक तरह से। ये ज्यादा काम में लिया तो फिर ज्यादा खुल जाएंगे। ज्यादा खुल जाएंगे तो ज्यादा मिर्ची वाली चीजें खा लो तो फिर टॉयलेट में सुबह बैठा रहता आदमी, निकलता ही नहीं बाहर। क्यों? क्योंकि बस वो जाता ही रहता है, या अंदर बाहर होता रहता है। तो स्रोतस कुछ ज्यादा ही खुल जाते हैं उससे। ठीक है ना। तो ये कर रहा है, स्रोतसों का विवरण कर रहा है, स्रोतों को खोल रहा है, दीपन, एपेटाइटिस, एपेटाइटिस बढ़ाएगा। शोपनाशक, व्रण अवसादक, ये व्रण शोधन तेल आता है बाजार में। वो क्या कर रहा है, मतलब घाव की सफाई करने में उसके
उसके बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन है तो उसको हटाने में भी ये मदद करता है, अवसाधक, है ना। क्लेद शोषक, क्लेद क्या है, कफ की वृद्धि हो गई है तो उसको हटाने में मदद करेगा। इस तरह से आपका वजन कम करने में भी आपकी मदद करेगा। लेकिन ज्यादा वजन कम करने के चक्कर में ज्यादा खा लिया तो बहुत प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है ना। जरूरत से ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। तो एक्सेसिव मॉइस्चर जो बॉडी के अंदर होता है, एक्सेसिव मॉइस्चर, उसको भी निकालता है, घाव को भी धोने में सहायक है। तो ये सारी चीजें करता है। कटी पृष्ठ में पीड़ा, कटी का मतलब ये कमर वाला जो हिस्सा है, इसमें तकलीफ, जिसको सर्वाइकल, लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस, इस टाइप की प्रॉब्लम से होती हैं, ये सब देखने को मिलती हैं। ज्यादा खाया तो ये हो जाएगा। बैक एक है, स्पॉन्डिलाइटिस है, ये सब बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 12 ज्यादा चीजें खाने से भी, ज्यादा तीखा खाने से भी ये आपको बढ़ावा देती है। इसमें किसी को स्पॉन्डिलाइटिस इससे कुछ है तो इस चीजों का प्रयोग कम करना पड़ेगा, एटूरस का। ठीक है। तिक्त रस, तिक्त रस का विटा टेस्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, मुख में विशदता, ये क्लिनजिंग का काम करेगा। मुंह में बिटर, बिटा टेस्ट। ये जिह्वा को कभी कभार जड़ भी बना देता है, ज्यादा काम में लो तो। ठीक है। कई बार क्या होता है, ये जो तिक्त रस वाली टैबलेट्स दी जाती हैं बाजार में, जैसे किसी को अरुचिकर खाना, देखिए कड़वा रस है, कड़वा रस है ना, ये किसी को भी पसंद नहीं है, अरुचिकर है। आपको कड़वा रस दो तो अच्छा लगती, खाने की नहीं होती। किसी बैक्टीरिया जानवर को, पशु को, बच्चे को, जानवर को या इंसान को, किसी को भी दो, उसकी खाने की इच्छा नहीं होगी। कड़वा करेला दे दो, किसी को खाने की इच्छा है नहीं। लेकिन ये कम मात्रा में जाए शरीर के अंदर तो ये क्या करता है, ये बढ़ा देता है, तो उसकी रुचि बढ़ाता है, खाने खाने के प्रति रुचि हमारी बढ़ती है। इसलिए कई बार जिसको खाने की रुचि नहीं होती है, कई बार डॉक्टर्स उसको इस रस के टैबलेट लिख देते हैं बाजार से, लाओ खाओ। तो वो तो आपके घर में भी है, किचन में, वो बाजार से टैबलेट क्यों लेना, घर में है तो सही है आपके पास। तो वो चीज हम घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। कृमि यानी एंटी एंटी एल्थमिक है, और यानी कृमि को, कृमि का दुश्मन है। ठीक है। विष, विष कम हो जाएंगे। ज्वर, कुष्ठ नाशक, मूल, मूत्र, क्लेद का शोषक और स्तन्य शोधक है। आजकल हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ये कैंसर के, खासतौर से ब्रेस्ट कैंसर के, तो स्तन्य कैंसर के ज्यादातर केसेस आते हैं। ये क्या करता है, स्तन्य शोषक है, शोधक है। तो हम लोग ये इसी तरह की टेबलेट देते हैं। अब वो टेबलेट क्या देना, वो खुद से घर में है तो सही, खाना शुरू कर दो। सही। ये बड़ा आसान चीज है, और कैंसर जितने भी चीजें हैं उसमें ये मदद कर सकता है।
जर फीवर, ये वायरल फीवर, बैक्टीरियल फीवर, ये जितने भी होते हैं इनके द्वारा जो आम पैदा हो जाता है उसका भी आ, उसको आ, ये एक्सोजेनस टॉक्सिन के रूप में ये इसको बाहर निकालता है ना। तो उसका जो आम है, शरीर में जो जहर पैदा हो रहा है उसको बाहर निकालने में, क्लीन करने में मदद करता है। तो बाजार में इसकी महासुदर्शन घनवटी के नाम से टैबलेट आती है। तो महासुदर्शन घनवटी ये दी जाती है। तो ऐसी चीजों में हम ये देते हैं। फिर से नाम बता देता हूँ, महासुदर्शन घनवटी। अब हालांकि इस बढ़िया चीज तो हमारे पास रसोई में है। अब आप कहेंगे बाजार से दवाई क्यों खाना, बिल्कुल सही बात है। खाली मनन करना है, घर में सब चीजें हैं हमारे पास में। इससे रसोई से बढ़िया कोई भी फार्मेसी रसोई से बढ़ के नहीं हो सकती है। इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने हमारे सब कुछ डाल के रखा, 48 से ज्यादा जड़ी बूटियां रसोई में रखी हुई हैं। और उससे कोई भी रोग बच ही नहीं सकता। इसलिए रसोई से आगे बढ़ना ही नहीं, सब ठीक कर देगा रसोई। तो ये तिक्त रस वाली वनस्पति होती है महासुदर्शन घनवटी। तो ये एंटीपायरेटिक का काम करती है, इन्फेक्शन चला जाता है। तो ये बिटर टेस्ट हमेशा क्लींजिंग का काम करता है ना। ये याद रखिएगा। तो बॉडी में सफाई करनी है, कहीं से भी गंदगी को साफ करना है, तो ये कार्य एंटीटॉक्सिन है ये। तो टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकालना है तो क्या करेगा, बीटा टेस्ट को यूज करिएगा। ठीक है। ज्वर कुष्ठ, यानी ज्वर, ज्वर पित्त के बढ़ने से हो रहा था, है ना। ये क्या कर रहा है, उसको शांत कर दे रहा है, यानी विष को बाहर निकाल रहा है। स्किन डिजीज में कुष्ठ रोग, यानी 18 प्रकार के कुष्ठ आयुर्वेद में बताएं। तो स्किन डिजीज के रोगों में ये आपको हेल्प करेगा, यानी स्किन डिजीज को ठीक करेगा। क्यों? क्योंकि वो गंदगी जो इकट्ठी होगी उसको क्लींजिंग का काम कर रहा है। लेप्रेसी जैसी चीजों में आपको हेल्प करेगा। मल मूत्र क्लेद का शोषक, जैसे कब्ज की शिकायत हो सकती है, यूरिन का रुकना है, या शरीर में कोई भी चीज रुक रहा है तो उसको ये चलाने में, धक्का मारने में सहायक हो सकता है। डायबिटीज में जैसे प्रमेय नाशी मेडिसिन के रूप में चंद्र प्रभावर्ती के नाम से एक मेडिसिन आती है, वो दी जाती है। तो वो भी यही है ना, बीटा टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो यूरिन जब ज्यादा आता है बार बार, तो ये उसको, पेशेंट को चंद्र प्रभावर्ती देने से यूरिन कम हो जाएगा, है ना। जबरदस्ती का जो जा रहा है यूरिन, उसमें कमी आती है, क्योंकि वो शरीर में से गलन कर रहा है वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत आई थी, इसकी वजह से प्लेट बढ़ गया होगा, इसकी वजह से उसको ठीक कर रहा है। तो ये यूरिन का बैलेंस कर रहा है। फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है इसकी, यूरिन की, है ना। फ्रिक्वेंसी क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि यूरिन थोड़ा सा आता था, फिर वापस से दोबारा जाना पड़ता था, पूरा तरह से क्लीन नहीं होता था। अब ये पूरी तरह से क्लीन करने लग जाएगा तो फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो चंद्र प्रभावटी ये इसमें आपकी हेल्पफुल हो सकती है। स्तन्य शोधक है, यानी ब्रेस्ट मिल्क को शुद्ध कर देगी। बच्चे को जो जा रहा है ब्रेस्ट मिल्क, इस मिल्क को अभी शोधन कर देगी। ठीक है। ज्यादा ले लोगे तो क्या होगा, धातु क्षय हो सकता है। धातु
जिसको घात गिरना भी बोलते हैं, ये सब हो सकता है। अब ये वात को बढ़ाने वाला है ना, तो वात रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। तो शरीर में कहीं भी दर्द वर्द चल रहे हैं तो फिर इससे बचना चाहिए, या इससे संबंधित बीमारियों को कम करने के लिए, और शरीर में दर्द भी है तो कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए। ज्यादा लेंगे तो धातु क्षय हो जाएगा, घात रोग जैसी होने लगेंगे, है ना, और वात रोग बढ़ जाएंगे, यानी दर्द वर्द ज्यादा है तो बढ़ने लग जाएगा। इसमें अक्सर कर ये वाली जो टैबलेट्स है ना, अक्सर कर एलोपैथी में भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर देते हैं और खुल करके देते हैं, बहुत ज्यादा देते हैं कई बार। तो ये ज्यादा मात्रा में देने से ये टिश्यूज में दिक्कत आ सकती है, इसलिए एलोपैथी की मेडिसिन ज्यादा हानिकारक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा दे दी जाती है, इस वजह से। इसको आजकल डिप्लीशन ऑफ बॉडी टिश्यूज बोलते हैं, डिप्लीशन ऑफ बॉडी टिश्यूज। तो बॉडी टिश्यूज के डिप्लीशन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कषाय रस जिह्वा को जड़ बनाएगा, कंठ व स्रोतसों को बंद करने का काम करेगा। कटाय कषाय रस आपके घर में क्या, फिटकरी, आसानी से समझने वाला चीज मैं बता देता हूँ, फिटकरी। और भी चीजें में है, लेकिन फिटकरी। अब जैसे कहीं कट गया, क्या करते हैं, जैसे ही लगाया ब्लड बंद हो गया, ये क्या कर रहा है, स्रोतसों को बंद करना। इसका मुख्य काम क्या है, रोक देना, सबको ग्राही है, रोकने का काम करेगा। तो एक्सटर्नल यूज करके हमने दाढ़ी बना रहे थे, कट गया था तो लगा दिया, लगाते ही वहां पे ब्लड बंद हो गया तुरंत। तो ये इसने क्या किया, स्रोत को जोड़ने का काम किया, वहां से जो कटा हुआ था उसको जोड़ दिया, जोड़ने से वहां ब्लड रुक गया, तो बंद कर दिया इसने स्रोतों को। जो स्रोत था ब्लड का बाहर निकलने का, उसको बंद कर दिया। तो इसलिए कहा जाता है स्रोतों को बंद करने का काम करता है, जिह्वा को जड़ बनाता है। जड़ का मतलब उसमें उसमें भी तो स्रोत हैं, जीभ के ऊपर काय के लार ग्रंथियां हैं, लार के स्रोत हैं, उनको क्या करता है, उनको जड़ बनाता है, उसको रोक देगा। जड़ मतलब रोकना। तो एस्ट्रिंजेंट है ये, रक्त शोधक है। आज लगभग समय हो चला है, तो हम इसको, आप यदि कल उपस्थित होते हैं तो हम कल की क्लास में इसको पूरा कर देंगे, सोमवार को। लेकिन आचार्य जी से पूछना पड़ेगा इसमें। नहीं तो बुधवार को हम क्लास लेंगे।